हेलो चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में आप क्लास 12th का पोयम नंबर 10 जिसका टाइटल माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, जिसके राइटर कमला दास हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये शॉर्ट पोयम को आप समझेंगे। चिल्ड्रन, सबसे पहले हम आपको इस पोयम के कैरेक्टर को बता दें, इसका समअप क्या है। ये कमला दास जो थी, जब वो छोटी बच्ची थी, यंग चाइल्ड हुआ करती थी, तो ये अपने दादी के साथ रहा करती थी एक घर में। उस घर में दादी के द्वारा सबसे ज़्यादा इन्हें प्रेम किया जाता था, इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता था। लेकिन अब चूंकि ये बड़ी हो चुकी हैं, इनकी शादी हो चुकी है और ये अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती हैं। इनकी दादी जो है वो मर चुकी है, वो जिंदा है नहीं। तो जब ये वापस उस जगह पे जाती हैं कमला दास अपने पति के साथ, तो ये अपने बीते दिनों की एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को शेयर करती हैं कि उन्हें कैसा उन दिनों महसूस हुआ करता था, कितना उन्हें किससे प्रेम मिलता था। तो चलते हैं पोयम को स्टार्ट करने के लिए। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। यानी कि एक समय था, एक घर था जहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा, जिस जगह पे मैं रहती हूँ, यानी कि जो अभी लिविंग प्लेस है, जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट में रहती हैं, यहाँ से जो इनका पुराना वाला घर था दादी का, उसका कंपैरिजन बताया जा रहा है कि जिस जगह पे मैं रहती हूँ उसकी तुलना में मेरी दादी का जो घर जो है वो थोड़ी सी दूरी पर था, कुछ दूरी पर था। वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा कभी प्यार मिलता था। दैट वुमेन डाइड, और अब वह स्त्री जो है, औरत जो है, यानी कि जो दादी जो है, अब वो मर चुकी है। सी इज नो मोर। द हाउस, वह जो घर है, यानी कि वो घर जिसमें दादी रहा करती थी और दादी के साथ कमला दास रहा करती थी, राइटर रहा करती थी। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, अब वह घर जो है वो पूरी तरीके से शांत पड़ गई है। शांत पड़ गई है कहने का मतलब कि अब वहाँ पे कोई व्यक्ति रहता नहीं है, किसी भी व्यक्ति का वहाँ पे आना जाना है नहीं, जिसकी वजह से वो उसके घर के सभी दरवाजे जो हैं वो शांत हो चुके हैं। स्नेक्स मूव्ड, और वहाँ पे जो सांप छछूंदर जो हैं, रोडेंट्स जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते हैं। तो ये जो है वो लोनलीनेस, अकेलापन को बताने के लिए बताया गया है कि जब अगर हम घर में नहीं रहते हैं कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए, 1-2 साल के लिए, अगर घर को छोड़ देते हैं तो वहाँ पे सांप छछूंदर जो होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, वो आने जाने लगते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो ये लाइन जो है वो बता रहा है कि इसके माध्यम से वो जो घर जो था जिसमें दादी रहा करती थी, लेकिन अब दादी जिंदा नहीं है, तो वो घर पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सांप और भी बहुत सारे जो एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पे आते जाते रहते हैं, उनका घर बन चुका है। अमंग बुक्स, बहुत सारे वहाँ पे पुस्तकें थे, और उन पुस्तकों के लिए आई वॉज देन टू यंग टू रीड, उन दिनों की बात है जब ये पुस्तकें मेरी दादी माँ के पास थी और दादी पढ़ा करती थी, जब बहुत सारे पुस्तकों का लाइब्रेरी वहाँ पे, यानी कि एक कलेक्शन ही था बुक का। तो उन दिनों की बात है कि मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और इतनी छोटी थी कि मैं उन पुस्तकों को नहीं पढ़ सकती थी, मुझे कोई बात समझ में नहीं आती थी, मैं उसके लायक नहीं थी। आई वॉज नॉट एबल टू रीड दैट बुक प्रॉपरली, एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और अब मेरा जो ब्लड जो है, यानी कि जो पूरा शरीर जो है, खून जो है, वो पूरी तरीके से ठंड पड़ चुकी है। ठंड पड़ चुकी है कहने का मतलब कि जब मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ, उस समय तो मैं यंग थी, बहुत ही ज़्यादा यंग थी, छोटी थी, कि मैं पढ़ नहीं सकती हुई थी, और अब चूंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो अब मैं इन चीज़ों को पढ़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस पुस्तक के जो मालिक, यानी कि जो दादी जो थी, अब तो वो रहती नहीं है, और ये घर पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है, तो मैं अब यहाँ पे रह के क्या करूँगी, और ये घर मेरा अब है भी नहीं। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं हमेशा यह सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, उस घर के पास जाऊँगी। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, और जा कर के वहाँ खिड़कियों से मैं वहाँ पे झाँकूँगी, देखूँगी, उस घर में घूमूँगी। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और ये अपनी इमेजिनेशन को बता रही हैं
अपनी विशेष को बता रही हैं कि कभी ऐसा समय आएगा जब इनके पास समय होगा तो कभी समय निकाल करके ये उस घर के पास जाएंगी जहाँ पे दादी माँ रहा करती थी। जब वो घर अब पूरी तरीके से सुनसान हो चुका है, उस घर में जाएंगी और जा कर के वो उन चीज़ों को देखेंगी, वहाँ की रखी हुई वस्तुओं को देखेंगी और वहाँ जो एयर है जो कि फ्रीज हो चुका है। तो ये फ्रोजन एयर का मतलब क्या है? तो अब वो जो घर जो है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है, यानी कि जो वहाँ का एयर जो है, जो उपस्थित एयर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। उस एयर को कोई सांस लेने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है। तो जिसकी वजह से वो एयर जो है वो वहीं पे फ्रीज हो चुका है, वो एक जगह का फिक्स है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, और जब मैं वहाँ जाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा निराश होकर के डिस्पेयर में पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। और अगर मुझे इच्छा होगी कि मैं वहाँ पे रह भी सकूँ तो वैसा अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रहूँगी भी तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रूडिंग डॉग यानी कि जो अटेंटिव जो व्यक्ति होते हैं उनके जैसा मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ पे सांप और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं और वो घर पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है। अब वो क्या बता रही हैं? यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। यहाँ पे ये जो वर्ड डार्लिंग जो है वो अपने हस्बैंड के लिए बता रही हैं, जिसके साथ वो घूमने के लिए गई हैं या जाएंगी। यू कैन नॉट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे, कैन यू, करोगे, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में रहा करती थी। कैसे घर में? एंड वॉज प्राउड, और मुझे अपने घर पे, अपने घर के सदस्यों पे, अपने दादी माँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था। एंड लव्ड, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता था घर के सदस्यों के द्वारा, दादी माँ के द्वारा स्पेशली। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और चूंकि अब मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ। रास्ता खोने का मतलब क्या है? कि जब ये छोटी थी तो अपनी दादी के साथ अपने घर में रहा करती थी, लेकिन अभी ये बड़ी हो गई और इनका जब शादी हो गया तो अभी ये अपने घर को छोड़ करके अपने पति के घर चले गई हैं, अपने ससुराल चली गई हैं। तो इनका जो रास्ता जो है वो क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो ये चीज़ को बताया जा रहा है। आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैंने अपना रास्ता बदल दिया है, मैं अपने रास्ता को भूल चुकी हूँ। एंड बेग नाउ, और अब मैं दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बेग करती हूँ, एट स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबी लोगों के घर जा कर के। यहाँ स्ट्रेंजर्स डोर्स जो है वो अपने ससुराल के घर की बात की जा रही है चिल्ड्रन, जिस घर में अब ये रहती हैं अपने पति के साथ, उस घर का। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन को बता रही हैं कि जब मैं अपने घर में रहती थी दादी के साथ, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, लेकिन अब मैं आशा करती हूँ, इच्छा करती हूँ, आई होप, कि अब जिस घर में मैं स्ट्रेंजर के घर रहती हूँ वहाँ पे भी मुझे प्यार मिले। स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, यहाँ पे भी मुझे प्यार मिले। लेकिन ये जानती हैं कि उतना ज़्यादा तो प्यार नहीं मिल सकता है जितना इन्हें दादी माँ के द्वारा मिलता था, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा भी तो मिल सकता है, जिसे वो अगले वर्ड के द्वारा बताई हैं, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। उतना ज़्यादा तो ये जानती हैं कि निश्चित तौर पर मुझे उतना ज़्यादा प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घर अलग है, वो घर अलग था, तो उतना ज़्यादा प्रेम नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी तुलना में मुझे थोड़ा तो प्रेम मिल सके। सो चिल्ड्रन, एक्चुअली अगर बात करें इस पोयम के समरी पे, तो इस पोयम के थ्रू कमला दास बताना चाहती हैं कि जब वो एक छोटी बच्ची थी तो वो अपनी दादी के साथ एक घर में रहा करती थी, जो घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता था और उन्हें अपने दादी पर और अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड यानी कि गर्व भी महसूस होता था। लेकिन अब चूँकि उनकी शादी हो चुकी है और अब वो अपने ससुराल चली गई हैं, तो उन्हें उनकी दादी माँ जो है वो मर चुकी हैं और उस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसकी वजह से घर पूरी तरीके से सुनसान पड़ चुकी है। वहाँ पे सांप और भी जो एनिमल्स जो होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं, वो उनका आवागमन जो है वो आने जाने का सिलसिला चलते रहता है। सो चिल्ड्रन, ये पोएम जो है वो काफ़ी अच्छा है। होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।